देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी जयपुर में आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। उसी दौरान कुछ युवकों ने अभिजीत दीप के जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उसके साथ मारपीट की, उसके साथ हाथापाई की, उन्हें चांटे जड़े। ऐसी हरकत करने वाले लोगों को जब पकड़ा गया तो उनमें से एक ने कहा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी लोग हैं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, ये पेपर लीक के प्रदर्शन के बहाने कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो पिछले कुछ सालों से बड़ी आम बात है कि कोई भी सवाल उठाता है, गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो वो जिहादी हो ही जाता है, राष्ट्र विरोधी घोषित कर ही दिया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल था, उसके संस्थापक ने भारत में कदम रखने के बाद जो उन्होंने संदेश दिए, अपने कामकाज से जो तौर तरीके उन्होंने अपनाए, उन पर एक बड़ा सवाल है। उस पर बात करने से पहले इस घटना की कड़ी निंदा कीजिए। आप मारपीट कैसे कर सकते हैं किसी आंदोलनकारी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ? लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी आवाज उठाने का मौका दीजिए। खुद अभिजीत दिपके ने भी कहा कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे और ऐसी चीजों से डिगेंगे नहीं। अब आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के तरीकों पर। जिन 2 करोड़ लोगों का समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर मिला था, वो 2 करोड़ लोग कौन थे? उन 2 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग बीजेपी या कांग्रेस को समर्थन भी देते होंगे, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए भी होंगे, फिर भी उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया था। यानी इस मूवमेंट में सब तरह के लोग शामिल थे। इसमें खास तौर से युवा शामिल थे, वे युवा जो इस देश में हो रही चीजों पर नाराज थे और कहीं आवाज नहीं उठा पा रहे थे। किन चीजों से नाराज थे? पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन सरकार उस पर बोलती तक नहीं, कोई कड़ा कदम नहीं उठाती, और सत्तासीन पार्टी दूसरी चीजों में लगी रहती है, शाइनिंग इंडिया दिखाती रहती है, दुनिया की ताकत बन रहा है ये बताती रहती है। और जब युवाओं की अपनी भाषा में उनके तौर तरीके का एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, तो हाथों हाथ लोगों ने उसके साथ अपने आप को संबद्ध किया, उसको फॉलो किया। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके लोगों के कंधों पर अब ये जिम्मेदारी थी कि इन 2 करोड़ लोगों का जो गुस्सा था उसको कैसे धरातल पर लाया जाए, सकारात्मक रूप में, शांतिपूर्ण रूप में, और उससे किसी बदलाव की बात की जाए, पहल की जाए, शुरुआत की जाए। हमें ना नेपाल बनना था ना बांग्लादेश। अगर हम नेपाल और बांग्लादेश से तुलना करते हैं तो ये हमारे युवाओं के इंटेलेक्ट पे, उनकी समझ पे बड़ा सवाल है। ऐसा ना हम चाहते हैं ना युवा चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जब अभिजीत दीप के भारत में जब उन्होंने कदम रखा तो उनके जो एक के बाद एक एक्शन थे, जो उनका क्रियाकलाप था, जो उनका तरीका था, वो कैसा था, जरा उस पर एक नजर। अभिजीत दीपके का एक बयान सोशल मीडिया पर आया कि हमें भाजपा के सदस्य कम करने हैं, हमें हमारी पार्टी की संख्या बढ़ानी है, हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, हमें भाजपा के सदस्य कम करने हैं। तो जो 2 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे थे उन्हें पहला झटका यहां से लगा। क्या आप किसी एक पार्टी के खिलाफ अपना मूवमेंट कर रहे हैं? जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो शायद ऐसा नहीं चाहते। जो पहला आंदोलन जंतर मंतर में हुआ उसमें अभिजीत दीपके ने कहा 5:30 बजे तक आंदोलन चलेगा, और 5:30 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर हम तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन वो 5:30 बजे तक का उन्होंने इंतजार ही नहीं किया और खुद गाड़ी में चले गए। कहा गया उनकी तबीयत खराब हो गई। बाद में उन्होंने कहा मुझे अपने माता पिता से मिलना था। अगर आप इस तरह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन लेकर आगे बढ़ रहे हैं और 2 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो शायद परिवार से बड़ा आपका यह मिशन होगा, और उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। लखनऊ के प्रदर्शन में भी बीच में ही अभिजीत दीप के चले गए, शायद भाषण छोड़कर ही चले गए। इसके अलावा दलित कार्ड खेलना वगैरह वगैरह। एक व्यापक आंदोलन को आप एक संकीर्ण रूप देते जा रहे हैं, एक पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन बनाते जा रहे हैं और एक तबके विशेष का आंदोलन बनाते जा रहे हैं, जबकि आपसे जो 2 करोड़ लोग जुड़े हैं उसमें सब तरह के लोग हैं, हर वह व्यक्ति है जिसमें सिस्टम के खिलाफ कोई ना कोई गुस्सा है। तो ये ऐसी चीजें थी जिसके कारण कई लोगों को जो आपसे जुड़े हुए थे या जिनकी भावनाएं आपसे जुड़ी थी उनको धक्का लगा है। आप आंदोलन को संकीर्ण कर रहे हैं, ये सरकार को भी समझ में आ गया। इसीलिए जंतर मंतर पर आपने सेम डे अपने आंदोलन के लिए आयोजन स्थल की अनुमति मांगी और वो मिल गई, जो इस सरकार में और उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लगता नहीं था कि मिल जाएगी। जब सरकार को लगा कि ये आंदोलन खुद ही छोटा होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है, इसे एक्सपोज हो जाने दीजिए और इसके बारे में एक परसेप्शन बन जाने दीजिए कि एक छोटे तबके का आंदोलन है, 2 करोड़ लोगों का या जैन जी का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे कुछ स्वार्थ निहित हैं, कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं, कोई एजेंडा है वगैरह। हो सकता है ये कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपने अपने क्रियाकलापों से ऐसा संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर फॉलो करना और ग्राउंड पर भीड़ जुटना, दोनों में बड़ा अंतर है।
लेकिन जिस प्रकार का गुस्सा था, अगर इस गुस्से को चैनलाइज किया जाता, कोई विजनरी व्यक्ति इसका नेतृत्व करता, एक टीम बनती, एक संगठन बनता, स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें आगे बढ़ती, तो आज कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अलग रूप में होता। फिर कॉकरोच तो है भी ऐसे ना कि परमाणु बम भी फट जाए तो वो बचेंगे। ऐसे कॉकरोचों का सीमित हो जाना, ये एक छोटे रूप में सिमट जाना थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। फिर भी इस आंदोलन को शुभकामनाएं।